गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का जो है लेसन 1.1 वास्तविक संख्या रियल नंबर के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का थर्ड लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये अपनी तीन संख्याएं दी हुई है, 12, 15, 21। सेकेंड सवाल में 17, 23 और 29 दिया है। थर्ड सवाल में 8, 9 और 25 दिया है। ठीक है, इतने का हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अगर दो संख्या रहता तो हम दूसरे विधि से करते हैं, इसमें तीन संख्या दिए है तो हम दूसरा जो नॉर्मल विधि होता है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट सवाल क्या दिया है, 12, 15, 21। 12, 15 और 21। ठीक है, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, तो हम जानते हैं 12 का गुणनखंड कितना होगा, हमने आपको सिखा दिया है पिछले कक्षा में, और अभी भी पिछले सवाल में आपको हमने गुणनखंड करके बताया। ठीक है, तो इसका हो जाए 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 3 या 12। इसका कितना हो जाएगा 3 गुणे 5। इसका कितना हो जाएगा 3 गुणे 7। ठीक है, अब इसका हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ बराबर जो इसमें कॉमन होगा, तो इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 है, यहां पे भी 3 है और यहां पे भी 3 है, तो हमारा एचसीएफ कितना निकल जाएगा 3। ठीक है, अब हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया है 2 गुणे 2, ठीक है, और गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। अब इसका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 3 या 12, 25, 60 और 60 और गुणे 7 करेंगे, 60 गुणे 7 कर देंगे तो हमारा 420 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से पहली सवाल का हमारा एलसीएम और एचसीएम ज्ञात हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम अपना दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक है, अब हम यहां दूसरी सवाल लेते हैं। दूसरी सवाल क्या है, 17, सेकेंड सवाल 17, 23 और 29। अब यहां पे आप एक चीज दिमाग लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना भाज्य संख्या नहीं है, ये सब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को हम 1 से गुणा करेंगे, 1 गुणे 17, 1 गुणे 23 और 1 गुणे 29, क्योंकि इस अभाज्य संख्या का 1 के सिवा कोई भी गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हम इसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमारा कितना हो जाएगा, कॉमन 1 हो गया। ठीक है, अब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहां देख लीजिए, 1 गुणे 17 गुणे 23 और गुणे कितना हो गया 29, बराबर कितना हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए इसको, ये बड़ा गुणा है तो आज मैंने कैलकुलेटर हाथ में लिया हुआ है, कैलकुलेटर करिए, कितना 17 गुणे 23 गुणे कितना है 29, बराबर हो गया हमारा 11,339। कितना 11,339 आ गया। कितना आ गया 11,339 हो गया। ये हमारा एलसीएम हो गया दूसरे सवाल का दोस्तों। इसी तरह से हम अब थर्ड सवाल करते हैं। थर्ड सवाल यहां लिख लेता हूं। थर्ड सवाल में क्या है, 8 है, 9 है और कितना है 25 है। ठीक है, 8, 9, 25। अब इसका निकाल लीजिए। अब इसका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। इसका कितना हो जाएगा 3 इंटू 3। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 5 गुणे 5। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें कॉमन तो है नहीं, तो यहाँ पे हम बराबर 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे लिख लेंगे। ठीक है, ठीक, तो अभी क्या हो जाएगा इसका, आप देख लीजिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24 72। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8
और गुणे 3 तरीका 9 और गुणे कितना लिख लेंगे 25 लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 72 गुणे कितना हो गया 25 बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर, अब यहाँ पे कर लेते हैं। अब इतना गुणा करने में हमको टाइम लगेगा, आप लोग कॉपी पे कर लीजिए, इसलिए मैंने आज कैलकुलेटर रखा हुआ है। कितना दिया है 72 इंटू कितना है 25 इजिकल टू कितना हो गया हमारा 1800 आ गया। कितना आ गया हमारा 1800, कितना आ गया हमारा 1800, 1800, ठीक है 1800। मतलब हमारा इस तरह से हम पिछले कक्षा में जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम ठीक है, आप देख लीजिए, फिर से मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालता है। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो हम लिख लेते हैं, और एलसीएम में हमने ये जो बचा हुआ है, जो मैक्सिमम संख्या होती है वो लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 इसका कितना हो गया, एलसीएम निकालने के लिए 2 गुणे 2 3 गुणे 5 गुणे 7 कर देंगे, तो 2 दूना 4 3 12 25 60 हो गया, 60 गुणे 7 कर देंगे 420। इसका एलसीएम कितना आ गया 420। इसी तरह से हमारा सेकंड सवाल में 17 में देख लीजिए, सभी अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए 1 से डिवाइड होगा, 1 गुणे 17 करेंगे, 1 गुणे 23 करेंगे, 1 गुणे 29 करेंगे, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमारा 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 11,339 आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड सवाल में 8 9 25, ठीक है। अब इसका हम देख लीजिए, यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर लिया लेकिन कोई कॉमन नहीं मिला, इसलिए मैंने एक गुणे लिख दिया, और हमारा एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया। और एलसीएम कितना हो गया हमारा एलसीएम यहाँ पे 2 दूना 4, 2 गुणे 2 लिख लेंगे, फिर 3 गुणे 3 लिख लेंगे, फिर 5 गुणे 5 लिख लेंगे और गुणा कर लेंगे, हमारा 1800 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो ये मैंने रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का जो हमने आपको ये तीसरी सवाल बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।